नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर रीना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऋतुचर्या अध्याय। तो जो ऋतुचर्या अध्याय है इसमें हमें ऋतुओं के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमारा आहार विहार करना चाहिए वो पूरा डिटेल में मेंशन है। आयुर्वेदा में अलग अलग सीजन्स बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा जो डाइट है और हमारा जो रहन सहन है वो चेंज करना होता है ताकि हम जो भावी व्याधियाँ हैं उनसे हम बच सकें। तो इसलिए ऋतुचर्या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है ऋतु, दूसरा है चर्या। तो ऋतु मतलब जो भी हमारे सीजन्स हैं, एवं चर्या मतलब हमें उसमें कैसा आचरण करना है या कैसा हमारा उस टाइम जो रहन सहन है वो चेंज होगा। तो ऋतुचर्या से पहले हमें जो टॉपिक समझना है वो है अयन। तो हमारा जो एक संवत्सर का जो टाइम रहता है, एक साल का जो हमारा टाइम रहता है, उसको हम मेनली दो अयन में डिवाइड करते हैं। पहला है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। जब हमारी जो पृथ्वी है वो सन के फेसिंग साइड में रहती है, जो सरफेस सामने है सूरज की, उस टाइम क्या रहता है, उत्तरायण रहता है। और जो सरफेस उसके पीछे है, जो जिस पर डायरेक्ट सनरेज नहीं आ रही है, उस टाइम वहाँ पर क्या है, दक्षिणायन है। और जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, इनके अंदर हम तीन ऋतुओं को इंक्लूड कर सकते हैं। तो उत्तरायण में रहेगा शिशिर, वसंत एंड ग्रीष्म ऋतु। एंड दक्षिणायन में वर्षा, शरद एवं हेमंत ऋतु। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हैं, ये हम दो अयन में डिवाइड करते हैं। उत्तरायण में शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु है, एवं दक्षिणायन में वर्षा, शरद एवं हेमंत ऋतु है। उत्तरायण के समय क्या है, जो सूर्य है उसका बल ज़्यादा रहता है और जो चंद्रमा है उसका बल क्या रहता है, कम रहता है। इसलिए उत्तरायण के समय क्या होगा, उष्णता भी बढ़ेगी और रुक्षता भी बढ़ेगी। उत्तरायण के समय सूर्य का बल अधिक होने से क्या होगा, ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर जितना भी सौम्यांश है और जो प्राणधारी है पृथ्वी पर, उनके भी सौम्यांश का क्षपण करता है। तो सौम्यांश के क्षपण होने की वजह से उनके शरीर के अंदर रुक्षता जो है वो बढ़ती जाती है। तो जो शिशिर है उसमें कम रुक्ष रहेगा, वसंत में थोड़ा और ज़्यादा रुक्षता आएगी और ग्रीष्म में सबसे ज़्यादा रुक्षता पेशेंट के अंदर बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे उत्तरायण रहेगा वैसे वैसे इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जितना भी प्राणी इस टाइम रहेंगे उनका धीरे धीरे जो बल है वो कम होता रहेगा। मीन्स शिशिर के अंदर जितना बल है उससे कम कितने हो जाएगा, वसंत में हो जाएगा, और सबसे कम बल किसमें हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा। इस तरह से प्राणियों के सौम्यांश के क्षपण की वजह से जो उत्तरायण काल है उसमें उत्तरोत्तर जो बल है वो मंद होता जाता है। इससे अपोजिट होता है दक्षिणायन के अंदर। दक्षिणायन में क्या रहता है, इस टाइम वर्षा आ गई है और बादल आ गए हैं। तो बादल और वर्षा ये दोनों फैक्टर्स होने की वजह से जो भी अपना अर्थ का जो भी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी इस टाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सूर्य है उसका उत्ताप कम हो जाएगा और जो चंद्रमा है वो अगेन बलवान हो जाएगा। तो सूर्य की जो उष्ण और रुक्ष किरणें थी वो या पृथ्वी पर नहीं आ रही, उल्टा जो चंद्रमा है उसका सौम्यांश है वो बढ़ गया है। इसलिए प्राणियों में क्या होगा, धीरे धीरे बल है वो वापस बढ़ना शुरू होगा और उत्तरोत्तर जो है वो बल है उसकी वृद्धि होगी। तो वर्षा से धीरे धीरे फिर बल बढ़ेगा, शरद में फिर और ज़्यादा बल बढ़ेगा और हेमंत में जो बल है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये बल का ऑर्डर हो जाएगा कि शिशिर के अंदर ठीक ठीक बल है, वसंत में उससे थोड़ा कम हो जाएगा, ग्रीष्म में फिर कम होगा, वर्षा से बल फिर बढ़ना शुरू होगा, शरद में बढ़ेगा और हेमंत में जो बल है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो उत्तरायण एवं दक्षिणायन काल है उसके अंदर हमारे रसों की क्या स्थितियाँ रहेंगी। तो हमारे जो षड रस बताए हुए हैं वो हमारी 6 ऋतुओं के अकॉर्डिंग अलग अलग जो ऋतु है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बलवान रहते हैं। तो जो हेमंत ऋतु है उसमें हमारा मधुर रस बलवान रहता है। शरद ऋतु में हमारा लवण रस बलवान रहता है। अम्ल ऋतु में, वर्षा ऋतु में अम्ल रस, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस, वसंत
टाइम मिलता है, क्योंकि हेमंत ऋतु है, उसके अंदर क्या होगा, शीतजन्य इफेक्ट की वजह से क्या होगा, वातावरण में रुक्षता बढ़ जाती है। हेमंत ऋतु में वात है वो कैसी है, शीत है, तो वात के शीत गुण की वजह से क्या होता है, इस समय रुक्षता बढ़ जाती है, इसलिए इस टाइम हमें मधुर रस का ज्यादा सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु के अंदर स्वभावतः ही जो लवण रस है उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि इस टाइम सूर्य है वो फिर से उसके जो सनरेज हैं वो फिर से इंटेंस आने लग जाती हैं, इसलिए इस टाइम स्वभावतः लवण रस की वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु में अम्ल रस का किस प्रकार से होता है, पहला फैक्टर तो ये है कि वर्षा ऋतु के अंदर आपके जो त्रिदोष हैं, तीनों दोष वो प्रकोपित हो जाते हैं। इसमें वर्षा ऋतु में आपके तीनों के तीनों ही दोष प्रकोपित रहते हैं। आपकी जो अग्नि है वो भी मंद रहती है इस टाइम। तीसरा क्या है कि वर्षा आने की वजह से क्या होता है, जिस प्रकार से कोई भी गर्म सरफेस है उसके ऊपर ठंडा पानी एकदम से आके गिरता है तो क्या निकलती है, हीट निकलती है एज अ स्टीम। तो वो ही सेम मैकेनिज्म हमारी पृथ्वी के अंदर चलता है। जब पृथ्वी का सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उस पर पहली बार जब रेन गिरती है तो इस टाइम क्या होता है, वातावरण में क्लेड उत्पन्न होता है। इस समय बहुत ज़्यादा क्लेडिक जो है एनवायरनमेंट हो जाता है, तो इस क्लेड की वजह से अगेन क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा और अग्नि अगेन मंद हो जाएगी। दूसरा, इस टाइम जो वर्षा है वो पूरा पॉल्यूशन अपने साथ जमीन पे लेके आती है, इसलिए जितना भी अम्ल उस टाइम जो एसिडिटी है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो अपने साथ में सरफेस पे लेके आएगी। इसकी वजह से जो भी वनस्पतियां हैं उनके अंदर भी अम्ल रस है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में कटुरस बलवान रहता है, क्योंकि अगेन ग्रीष्म ऋतु में क्या है, उष्णता है एवं रुक्षता है, तो इस वजह से उष्णता और रुक्षता की वजह से उष्ण और रुक्ष रस कटुरस की इस टाइम उत्पत्ति होती है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में क्या रहेगा कि उष्णता के साथ रुक्षता है, तो रुक्षता की वजह से वात बढ़ती है बट उष्णता की वजह से प्रकोप को प्राप्त नहीं होती। मीन्स अगर आपसे पूछे कि ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय क्यों है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि इस टाइम रुक्षता तो बढ़ रही है लेकिन शीत गुण यहाँ प्रेजेंट नहीं है। वात का प्रकोप किस वजह से होता है, शीत गुण की वजह से, इसलिए यहाँ पर उष्ण गुण प्रेजेंट होने की वजह से वात का शमन नहीं होता। वसंत में कषाय रस डोमिनेंट है एंड शिशिर में तिक्त रस बलवान है। इस तरह से ये हमने आयन पढ़ लिया। आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।